दरअसल दोस्तों, एक गांव में डब्लू नाम का एक अनाथ लड़का रहता था जो एक आंख से कान्हा था। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे, तो वह अपने चाचा के यहाँ रहते थे। उसका चाचा भी गरीब थे और उन लोगों के पास खेती करने के लिए ज़मीन भी नहीं थी। वे दूसरे का काम करके खाते थे और उसकी चाची उसे सताती रहती थी। उसे समय पर खाना नहीं देती, न ही उसे अच्छा से व्यवहार करती। डब्लू को हमेशा कोसती रहती थी और डब्लू से बहुत ज़्यादा काम करवाया करती थी। डब्लू के चाचा उसको बहुत प्यार करते थे। एक दिन गांव के कुछ लड़के काम करने के लिए शहर जा रहे थे, तो डब्लू ने भी शहर में काम करने जाने की बात अपने चाचा जी से कहा। तो उसके चाचा ने यह सोचकर जाने दिया कि यदि डब्लू यहाँ रहा तो उसकी चाची उसको समय पर खाना नहीं देगी और डब्लू को डांटेगी, परंतु शहर में रहा तो कुछ काम भी कर लेगा और वह समय से खाना भी खाएगा और वहाँ सुकून से रहेगा। डब्लू शहर में गया और मजदूरी का काम करने लगा। कुछ समय बाद जब वह अपने गांव वापस आया तो पता चला कि उसके चाचा और चाची दोनों बीमारी और भूखमरी के कारण अपनी जान गंवा बैठे। डब्लू के चाचा चाची के भी डब्लू के सिवा कोई भी संतान नहीं थे। अब डब्लू का कोई भी नहीं रह गया, न ही डब्लू के पास खेत, न ही जीविका के लिए कोई साधन था। उसका बस एक सहारा था, मजदूरी करके अपना पेट भरना। अब डब्लू को खुद से खाना बनाना पड़ता था, इसलिए गांव के लोग डब्लू से कहने लगे कि बचवा, अब तुम शादी कर लो। तोहार पत्नी रहे तो तुम्हें खाना बना के देगी और तुम आराम से काम करना, तो एक कुछ आराम भी हो जाए। पर कोई भी डब्लू से अपनी लड़की को शादी करने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि डब्लू के पास एक घर के अलावा कुछ भी नहीं था और वह एक आंख से अंधा भी था। एक दिन डब्लू बगल वाले गांव में काम करने के लिए गया तो वहां देखा एक बूढ़ा आदमी काम कर रहा था। बूढ़े को मालिक डांट भी रहा था कि कल से तुम काम पर मत आना, तुम काम नहीं कर पा रहे हो। काम समाप्त होने के बाद डब्लू बूढ़े से पूछता है कि आप काम करने क्यों आते हो? आपके यहाँ कोई काम करने वाला नहीं है क्या? तब बूढ़ा उदास मन से जवाब देता है कि क्या बताऊं बेटा, मेरे घर में एक जवान अंधी बेटी है जिसका नाम है चंपा। कोई भी उससे शादी नहीं कर रहा है। हम लोग बूढ़ा बूढ़ी तो किसी तरह भीख मांगकर बिता लेंगे, लेकिन उसके लिए भी तो खाने के लिए कुछ चाहिए ना, इसीलिए काम करना पड़ रहा है। तब डब्लू कहता है कि मेरी भी शादी नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे पास घर के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करेंगे? तब बूढ़ा हाँ में जवाब देता है और डब्लू और चंपा की शादी हो जाता है। चंपा एक समझदार लड़की थी। दरअसल चंपा पूर्ण रूप से अंधी नहीं थी, उसको हल्का धुंधला दिखाई देता था। अब डब्लू खुशी खुशी अपने गांव में ही काम करके अपना गुजारा करने लगा। दोनों पति पत्नी का प्रेम अथाह हो गया और डब्लू को एक लड़का भी हो गया, जिसका वह नाम अमन रखा। एक दिन गांव में काम न मिलने के कारण डब्लू शहर में काम करने जाने के लिए सोचता है। डब्लू अपनी पत्नी से शहर जाने की बात कहता है तो उसकी पत्नी मना करती है। तो डब्लू कहता है, बेटा अमन भी तो अब 6-7 साल का हो गया है, उसको भी तो पढ़ाना लिखाना है। बस कुछ दिन के लिए ही तो जा रहा हूँ। डब्लू की बात सुनकर चंपा मान जाती है। डब्लू शहर काम करने के लिए निकल जाता है और वहाँ उसे एक ईंट गाड़ा वाला काम मिल जाता है। उसे छत पर ईंट और लोहे का छड़ पहुँचाना रहता है। वह कुछ दिन ठीक ठाक से काम करता गया। एक दिन वह छत पर किसी दूसरे मजदूर को लोहे का छड़ दे रहा था।
लेकिन दुर्भाग्यवश अचानक लोहे का छड़ दूसरे मजदूर के हाथ से छूट गया और डब्लू के आँख में लग गए। उसे मालिक ने डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि अब वह दोनों आँख से पूर्ण रूप से अंधा हो गया है। डब्लू की आत्मा अंदर से थर-थर काँपने लगी। उसका अपने बेटे का पढ़ाने का सपना टूट चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करेगा। उसको उसके गांव पहुंचाया गया। अब दोनों पति पत्नी अंधे हो गए। उनके पास कुछ भी न बचा। एक 7 साल के मासूम बच्चे, उनके अमन, उसके सिवा कोई भी नहीं था। अब अमन ही डब्लू का हाथ पकड़ के कहीं भी ले जाता और ले आता।